गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोज के फर्स्ट लेसन आ गर्ल विद अ बास्केट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने जाना कि कैसे विलियम सी डगलस एक छोटी बच्ची से मिले जो प्लेटफॉर्म के ऊपर हाथ से बनी टोकरियाँ और पंखे बेच रही थी। तो माई आर्म्स, मेरी भुजाएं वर फुल, भरी हुई थी। मेरी भुजाएं भरी हुई थीं अर्थात मेरे दोनों हाथों में टोकरियाँ और पंखे थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई रूम नहीं था। लेट एलॉन्ग एनी नीड, अन्य टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर एन अदर बास्केट, बैलेंसिंग, संतुलन बनाते हुए माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों का, एंड फैंस और पंखों का, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाईं भुजा पर। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, आई मैंने, रीच्ड इनटू हाथ डाला, माई राइट कोट पॉकेट, अपने कोट की दाहिनी जेब में, एंड गॉट और निकाला, आ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, चेंज रेजकारी, परहैप्स शायद 15 सेंट्स, वे 15 सेंट थे, विच जिनको आई मैंने डिपॉजिटेड रख दिया, इन द बास्केट, उस टोकरी में, दैट जिसे द यंग गर्ल, वो छोटी लड़की, हेल्ड, लिए हुए थी, इम्प्लोरिंगली, विनम्रतापूर्वक, बिफोर मी, मेरे सामने। राइटर ने उस लड़की के ऊपर दया दिखाते हुए अपनी कोट की दाहिनी जेब से कुछ रेजकारी निकाली जो लगभग 15 सेंट थे, जिन्हें उन्होंने उस टोकरी में रख दिया जो टोकरी लड़की उनके सामने लिए खड़ी थी। एंड और आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन, बताने का, दैट की आई कुड नॉट बाई, मैं नहीं खरीद सकता हूँ, द बास्केट, टोकरी, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं दान रूप में ये 15 सेंट दे रहा हूँ। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, एट वंस, तुरंत, कि व्हाट, कौन सा, ऑफेंस, अपराध, आई हैड गिवन, मैंने कर दिया था। दिस चाइल्ड, ये बच्ची, ऑफ 9 साल की, जो ड्रेस्ड, पहने हुए थी, रैक्स, फटे पुराने कपड़े, एंड ऑन द एज, मीन्स कगार पर, ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी की कगार पर थी। रेज्ड, उठाया, हर चिन्ह, अपना चेहरा, रीज इनटू द बास्केट, टोकरी में देखा, एंड विद ऑल प्राइड, पूरे गर्व, एंड ग्रेसियसनेस, और महानता का प्रदर्शन करते हुए, ऑफ अ लेडी, एक भारतीय नारी के, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसा वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब मेरे सामने केवल एक ही काम बचा था, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड, उसने आंसू पोछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड, कूद करके, डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई। हेडेड मीन्स, छिपती हुई, फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की झोपड़ियों के पीछे, दैट वुड हैव एट लीस्ट, कम से कम, 30 सेंट दैट नाइट, ये 30 सेंट शायद उसकी इस रात भर के लिए पर्याप्त थे। आई, मैंने, टोल्ड, बताया, दिस स्टोरी, ये कहानी, टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और आई टोल्ड, मैंने बताया, हिम, उनको, कि इट वाज वन रीज़न, यही एक कारण था, कि आई हैड फॉलन इन लव, मुझे प्रेम हो गया, विद इंडिया, भारत से। उस छोटी रिफ्यूजी बच्ची के आत्म स्वाभिमान और उसकी भावनाओं से इतना ज़्यादा विलियम सी डगलस प्रेरित हुए कि उनको भारत से लगाव हो गया। द पीपुल, वे लोग जिनको, आई सा, मैंने देखा, इन इंडिया, भारत में, दोज, वे लोग, इन द विलेज, जो गांव में रहते थे, एज वेल एज, और, दोज मीन्स, वे लोग जो इन हाई ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस में काम करते थे। दोनों के अंदर, बोथ, दोनों के अंदर, प्राइड मीन्स गर्व, एंड लिवली, सजीव, सेंस, भावना थी, ऑफ डिसिशेंसी, सम्मान की, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की।
दे आल्सो हैव अ पैसन, उनके अंदर एक जोश था, एक लालसा थी फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी की। दिस या ब्यूटीफुल चाइल्ड, सुंदर बच्ची जो बार्न जन्मी थी, इन स्क्वायर गंदगी में, एंड पॉवर्टी और गरीबी में। अनएजुकेटेड जो अशिक्षित थी, बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण और तौर तरीकों में। वो लड़की जो 9 साल की थी, गरीबी में जन्मी थी, जिसे ना तो व्याकरण का ज्ञान था, ना ही उसके जीवन के तौर तरीकों का ज्ञान था, लेकिन हैड गिवन, दिखा दिया, मी मुझे, आ ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जोशीली आत्मा की। और यही कारण था कि विलियम सी डगलस को भारत से प्रेम हो गया। चैप्टर ओवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।